तो कैसे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, आप सभी के लिए यहाँ पर स्पेशल क्लास लाई गई है। टॉपिक क्या है आप सभी का? तो भारत के प्रमुख पदाधिकारियों की लिस्ट यहाँ पर आप सभी के सामने लाई गई है, जो आपके पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के सेशन की तरफ मूव करने से पहले आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर आपकी अगर हम परीक्षा की बात करें तो 10 नंबर का करंट अफेयर यहाँ पर आप सभी के पेपर में यूपी SSC PET के एग्जाम में पूछा जाने वाला है, जिसमें आप सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पदाधिकारियों के बारे में आपसे पूछ लेता है, एक पर्सन के बारे में पूछ लेता है कि बताइए इस पद पर कौन विराजमान है। तो आप सभी के लिए टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने आते हैं। अगर आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी तो आप सभी के लिए बहुत ही आसान होगा यहाँ पर आंसर देना। तो आज के सेशन की तरफ यहाँ पर मूव करेंगे। इससे पहले आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के हम सेशन की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, भारत के प्रमुख पदाधिकारी की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी से, जिसमें आप सभी को राष्ट्रपति यहाँ पर दिख रहे होंगे। वर्तमान में आप सभी के राष्ट्रपति कौन हैं? तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि वर्तमान में आप सभी के 14वें यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर श्री रामनाथ कोविंद यहाँ पर आप सभी के यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगर यहाँ पर पिक की बात करें, ये देखिए आप सभी को रामनाथ कोविंद जी दिख रहे होंगे, जो कि यहाँ पर 14वें आप सभी के राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं दूसरा यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि वर्तमान में 13वें यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं। उनकी यहाँ पर अगर हम फोटो की बात करें तो ये आप सभी को साइड में दिख रहे होंगे, ये आप सभी के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो 13वें उपराष्ट्रपति आपके वर्तमान में कौन हैं? तो श्री एम वेंकैया नायडू हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री वर्तमान में आप सभी के कौन हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि वर्तमान में आप सभी के यहाँ पर 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो इन 3 पर्सन को आप सभी को यहाँ पर याद कर लेना है। ये आपके संवैधानिक पदाधिकारी हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आपके 14वें यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो श्री एम वेंकैया नायडू आपके यहाँ पर 13वें उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान पर प्रधानमंत्री पद पर यहाँ पर विराजमान हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है। सबसे पहले वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद हैं। अगर यहाँ पर पूछता है किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, चौथे प्रधानमंत्री हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 14वें राष्ट्रपति हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात करता है वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो श्री एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे। और किस नंबर के? ये 13वें नंबर के यहाँ पर उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री की बात करें वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये 15वें यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं जो इस पद पर विराजमान है। तो इस चीज़ों को आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आप सभी को इसे ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आपके पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा गया है, आप संसदीय प्रमुख के बारे में बताया गया है। तो वर्तमान में आप सभी के यहाँ पर देखा जाए तो कितने यहाँ पर संसदीय प्रमुख के यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा के यहाँ पर जितने भी अध्यक्ष हैं, महासचिव, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर बात करते हैं। किसकी यहाँ पर बात की जा रही है आप सभी के सामने? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर बात की जा रही है। वर्तमान में कौन है? तो 38वें मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर NV रमन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कौन है? तो NV रमन है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 48वें नंबर के हैं। इस चीज़ को आपको सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर में मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो साथ साथ आप सभी को ये चीज़ें बताई गई जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ये कौन से नंबर के यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? NV रमन है। वो कौन से नंबर के यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 38वें यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। राज्यसभा के यहाँ पर उपसभापति की बात करते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। महासचिव की अगर हम बात करें, महासचिव की यहाँ पर राज्यसभा में कौन है? तो वर्तमान में आप सभी के महासचिव कौन हो जाएंगे राज्यसभा में? तो देश दीपक वर्मा हो जाएंगे। अगर हम राज्यसभा में यहाँ पर नेता विपक्ष की बात करें, यानी विपक्ष के नेता राज्यसभा में कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। हाल ही में ये चेंज हुए हैं, तो आप सभी के यहाँ पेपर में ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बताइए कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। आप सभी को ऐसे याद कर लेना है। देखते हैं यहाँ पर नीचे
अन्य पदाधिकारियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पीयूष गोयल की बात करें, ये भी आपके यहाँ पर रिसेंट में चेंज हुए हैं। तो पीयूष गोयल को आप सभी को यहाँ पर याद कर लेना है। राज्यसभा के नेता के सत्ता पक्ष के यहाँ पर नेता हैं। अगर विपक्ष की नेता की बात की जाती है तो आप सभी के कौन हो जाएंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। अगर यहाँ पर राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता की बात की जाएगी तो पीयूष गोयल आप सभी के यहाँ पर सत्ता पक्ष के नेता हो जाएंगे। आप सभी को इसे याद कर लेना है। ओम बिरला की बात करें, यहाँ पर वर्तमान में आप सभी की 17वीं लोकसभा कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला हो जाएंगे। आप सभी को इसे याद कर लेना है। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और आपकी इस समय कौन सी लोकसभा यहाँ पर कार्यरत है, तो 17वीं यहाँ पर लोकसभा है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर वर्तमान में कौन है, तो लोकसभा के नेता विपक्ष के हो जाएंगे। विपक्ष के नेता लोकसभा में कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें सामने निकल के आती हैं। अगर यहाँ पर पूछता है बताइए राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पर ये आपकी राज्यसभा की लिस्ट यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। लोकसभा के यहाँ पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे। और वहीं पर अगर यहाँ पर हम बात करें महासचिव यहाँ पर कौन हो जाएंगे, उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पर याद कर लेना है। अगर यहाँ पर सत्ता पक्ष के नेता की बात करता है वर्तमान में लोकसभा में कौन है, तो लोकसभा में वर्तमान में सत्ता पक्ष के नेता कौन हो जाएंगे, तो श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। तो आप सभी को यहाँ पर याद कर लेना, अधीर रंजन चौधरी आपके लोकसभा के यहाँ पर विपक्ष के नेता हो गए और उत्पल कुमार सिंह यहाँ पर लोकसभा के महासचिव हो गए। अगर सत्ता पक्ष के नेता की बात करता है तो आप सभी के यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो श्री नरेंद्र मोदी आप सभी के यहाँ पर सत्ता पक्ष के नेता हो जाएंगे लोकसभा में। ओम बिरला अगर यहाँ पर देखा जाए तो अध्यक्ष हैं आपके लोकसभा के। पीयूष गोयल यहाँ पर नेता हैं सत्ता पक्ष के। और यहाँ पर राज्यसभा की बात की जा रही है तो पीयूष गोयल राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में। साथ साथ यहाँ पर फिर से देखते हैं तो महासचिव यहाँ पर कौन हो जाएंगे, राज्यसभा में महासचिव कौन हो जाएंगे, तो देश दीपक वर्मा हो जाएंगे। और उपसभापति यहाँ पर कौन हो जाएंगे राज्यसभा में, तो हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। अगर सभापति की यहाँ पर बात करता है कि बताइए राज्यसभा में वर्तमान में सभापति कौन है, तो आपके कौन हो जाएंगे यहाँ पर, तो श्री एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे। इस चीज़ को यहाँ पर आप सभी को याद कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है, तो आपके वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। तो साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति तो हैं ही। सभापति यहाँ पर आप सभी के कौन हो जाएंगे राज्यसभा के, तो श्री एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे। और वहीं पर अगर देखा जाए सत्ता पक्ष के नेता कौन हो जाएंगे लोकसभा में, तो श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में बताया जाएगा कि निर्वाचन आयोग में यहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं वर्तमान में कौन यहाँ पर इस पर पदासीन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो वर्तमान में आप सभी के कौन हैं, तो सुशील चंद्रा हो जाएंगे। ये आपके 24वें यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है कौथे यहाँ पर, तो 24वें हो जाएंगे सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करते हैं तो अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार हो जाएंगे। ये आपके यहाँ पर राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव भी थे। इस चीज़ को यहाँ पर एडिशनल जानकारी के रूप में दिया गया है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार थे, वर्तमान में ये चुनाव आयुक्त के पद पर हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके सुशील चंद्रा हो जाएंगे और ये आपके कौथे हैं, तो ये 24वें हो जाएंगे। अगर यहाँ पर चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो अनूप चंद्र पांडे हो जाएंगे, आप सभी को यहाँ पर याद कर लेना है। उसके बाद उप चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, आप सभी के सामने है उप चुनाव आयुक्त। तो यहाँ पर उमेश सिन्हा हो जाएंगे, चंद्रभूषण कुमार हो जाएंगे और सुदीप जैन हो जाएंगे। तो ये 3 आपके यहाँ पर उप चुनाव आयुक्त हैं। इन चीज़ों को यहाँ पर आप सभी को याद कर लेना है। 2 आपके चुनाव आयुक्त हैं, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो सुशील चंद्रा हो जाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। आप सभी यहाँ पर दिख रहा होगा आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में आप सभी के कौन हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये कौथे यहाँ पर हैं, तो 14वें आपके CAG कौन है, तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। आप सभी को इन पर्सन को यहाँ पर मेन पर्सन आप सभी के सामने है। जितने भी आप सभी को यहाँ पर लिस्ट बताई जा रही है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो वर्तमान में आपके CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। और कौन से नंबर के हैं, तो ये आपके 14वें हो जाएंगे। महालेखा नियंत्रक की बात करें यहाँ पर
तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? सोमा राय बर्मन यहाँ पर वर्तमान में महालेखा नियंत्रक हैं। इस चीज़ को आपको याद कर लें। डिफरेंस यहाँ पर क्या है? तो ये आपका CAG लिखा गया है, यहाँ पर CGA लिखा गया है। ये आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये आपका महालेखा नियंत्रक है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। आगे देखते हैं यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में बताया गया है। वर्तमान में आप सभी के सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन हैं? 3 यहाँ पर आप सभी की वायुसेना, नौसेना और थल सेना है। तो इस चीज़ के बारे में आपको बताया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए अन्य अधिकारियों, पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। उनके प्रमुख के कौन है, ये सभी आप सभी को बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो आपको यहाँ पर पता होगा हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? तो रामनाथ कोविंद वर्तमान में आप सभी के सर्वोच्च सेनापति हैं, क्योंकि ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो वर्तमान में आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? तो रामनाथ कोविंद हो जाएगा। इसे आप सभी को याद कर लेना है। वायुसेना अगर अध्यक्ष की बात करें तो वायुसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे वर्तमान में? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हो जाएंगे। वर्तमान में ये 26वें यहाँ पर वायुसेना अध्यक्ष हैं। नाम क्या है इनका? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो 26वें यहाँ पर वायुसेना अध्यक्ष हैं आप सभी के सामने। नौसेना अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो एडमिरल करमबीर सिंह हो जाएंगे। वर्तमान में यहाँ पर 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं, जो कि आपके सामने है एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हो जाएंगे। 28वें यहाँ पर थल सेना अध्यक्ष हैं। कौन यहाँ पर? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आप सभी को 2 और यहाँ पर अधिकारी दिख रहे होंगे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पर CDS कौन है? तो बिपिन रावत हैं। आप सभी को यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिला होगा, या आप सभी के यहाँ पर हाल ही में चर्चा में ये रहे हैं। तो बिपिन रावत यहाँ पर आपके भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जिसे आप सभी को याद कर लेना है। महानिदेशक सैन्य संचालन के कौन है वर्तमान में? तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह हैं। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। तो आप सभी को यहाँ पर टोटल देखा जाए तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर आप सभी के सामने 6 यहाँ पर अधिकारी थे। सबसे पहले यहाँ पर सर्वोच्च सेनापति रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। वायुसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में आप सभी के यहाँ पर 26वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना अध्यक्ष की बात करें वर्तमान में 24वें नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह हो जाएंगे। थल सेना अध्यक्ष की अगर बात करें तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में आप सभी के यहाँ पर 28वें थल सेना अध्यक्ष हैं। भारत के पहले CDS अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो बिपिन रावत हो जाएंगे। और यहाँ पर महानिदेशक सैन्य संचालन की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह हो जाएंगे। तो आप सभी को आशा करते हैं ये सभी नाम याद हो गए होंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत है, इनसे रिलेटेड या कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप सभी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने यहाँ पर डाउट को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये चीज़ें यहाँ पर याद हो गई होंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को आगे यहाँ पर नेक्स्ट लिस्ट में किसके बारे में बताया गया है? तो सचिव एवं सलाहकार के बारे में बताया गया है। आप सभी के यहाँ पर सबसे पहले कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव कौन है? तो यहाँ पर राजीव गाबा हो जाएंगे। तो कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा हो जाएंगे। तो कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा हो जाएंगे। रक्षा वित्त सचिव की अगर बात करें कौन है? तो गार्गी कौल हैं। विदेश सचिव की अगर हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, आपके 33वें विदेश सचिव हैं। आप सभी को इसे याद कर लेना है। आगे देखते हैं। गृह सचिव की अगर हम बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे वर्तमान में। तो गृह सचिव वर्तमान में कौन है? तो अजय कुमार भल्ला हैं। टीबी सोमनाथन की बात करें तो वर्तमान में वित्त सचिव हैं। अजय कुमार की बात करें तो ये रक्षा सचिव हैं। आप सभी को यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे ये रक्षा सचिव हैं, यहाँ पर रक्षा वित्त सचिव। तो आप सभी को यहाँ पर देख लेना है ध्यान से। अगर रक्षा वित्त सचिव की बात करेगा तो गार्गी कौल हो जाएंगी। आप सभी के सामने यहाँ पर डाउटफुल है। तो अगर रक्षा वित्त सचिव की बात करता है तो आपकी गार्गी कौल हो जाएंगे, और रक्षा सचिव की बात करेगा तो अजय कुमार हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। आपको कन्फ्यूजन से यहाँ पर बचना है, क्योंकि आप सभी के सामने पेपर में दे सकता है भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है। तो आप सभी के सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन गार्गी कौल को भी दे सकता है, जो कि आपकी वर्तमान में रक्षा वित्त सचिव हैं। तो आप सभी को इसे नेग्लेक्ट करके रक्षा सचिव अजय कुमार को यहाँ पर मार्क करना है। साथ ही साथ आगे हम देखते हैं यहाँ पर
राजस्व सचिव की यहाँ पर हम बात करेंगे तो वर्तमान में राजस्व सचिव कौन हो जाएंगे, तो राजस्व सचिव आपके तरुण बजाज हैं। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद कर लेना है, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 3 और पदाधिकारी हैं। राष्ट्रीय यहाँ पर सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो SN सुब्रमण्यम है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो K विजय राघवन है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। तो आप सभी को यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉल करना है। सबसे पहले यहाँ पर नीचे से हम शुरुआत करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। ये आप सभी को यहाँ पर अपने दिमाग में बैठाते जाना है, क्योंकि ये सभी यहाँ पर नाम आप सभी के सामने, अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो आप सभी को यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहे होंगे। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद करते जाना है, आपके पेपर में इसे पूछा जा सकता है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो जाएंगे, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। अगर मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो K विजय राघवन है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो SN सुब्रमण्यम है। और यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर देखते हैं राजस्व सचिव की यहाँ पर हम बात करेंगे कौन, तो राजस्व सचिव वर्तमान में कौन हो जाएंगे आप सभी के, तो तरुण बजाज हो जाएंगे। रक्षा सचिव आपके अजय कुमार हो जाएंगे, हमने आपको यहाँ पर बताया था। वित्त सचिव की अगर हम बात करें तो TB सोमनाथन हो जाएंगे। उसके बाद गृह सचिव की अगर हम बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। और विदेश सचिव यहाँ पर हर्षवर्धन श्रृंगला हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में 33वें विदेश सचिव हैं। तो गृह सचिव आपके अजय कुमार भल्ला और विदेश सचिव आपके हर्षवर्धन श्रृंगला हो गए। और वित्त सचिव आपके TB सोमनाथन हो गए। रक्षा सचिव की बात करें तो अजय कुमार हो गए। तो इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं ऊपर, आप सभी को यहाँ पर दिखाया गया है। और रक्षा वित्त सचिव की अगर हम बात करें, आप सभी को आपने बताया था, तो गार्गी कौल हो जाएंगी। और प्रधानमंत्री के यहाँ पर प्रधान सचिव कौन हो जाएंगे वर्तमान में, तो प्रमोद कुमार मिश्रा और राजीव गौबा आपके कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। तो आशा करते हैं ये सभी नाम आप सभी को यहाँ पर आसानी से याद हो गए होंगे। तो आप सभी से हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, आप सभी नाम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में इसे बार बार बता रहे हैं कि ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी के सामने एक क्लास लाई गई है, जो कि आपके लिए हर हफ्ते यहाँ पर एक टॉपिक आप सभी के सामने लाया जाता है। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कवर किए थे अपने स्पेशल क्लास में। सबसे पहले यहाँ पर हमने कैबिनेट मंत्रिमंडल की बात की थी, प्रधानमंत्री मोदी के। उसके बाद यहाँ पर भारतीय मुद्रा प्रणाली की बात की थी। तो उसके बाद ये आपका तीसरा यहाँ पर स्पेशल क्लास है, जिसमें आप सभी को यहाँ पर भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में बताया जा रहा है। तो 3 क्लास अब तक आप सभी की यहाँ पर हो चुकी हैं। अगर आपने पहले के 2 स्पेशल क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर देख लेना है, क्योंकि आप सभी के लिए जो भी यहाँ पर स्पेशल क्लास लाई जाती है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर प्रमुख आयोगी के अध्यक्ष और सचिव के बारे में बताया गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, आपके पेपर में पूछा भी जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप सभी का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। तो अगर प्रधानमंत्री होता है तो वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री हमने कौन बताया था हैं, तो नरेंद्र मोदी हैं। आपके चौथे यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, तो आपके यहाँ पर 15वें प्रधानमंत्री हैं। आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो 15वें प्रधानमंत्री आपके कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजीव कुमार हो जाएंगे। अमिताभ कांत की बात करेंगे तो नीति आयोग के CEO हो जाएंगे। तो ये आपकी बात की जा रही थी नीति आयोग की। यहाँ पर 3 यहाँ पर अधिकारी हैं। सबसे पहले अध्यक्ष हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। डॉक्टर राजीव कुमार यहाँ पर उपाध्यक्ष हो जाएंगे नीति आयोग के। अमिताभ कांत आपके CEO हो जाएंगे किसके, तो नीति आयोग के। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्रदीप कुमार जोशी, ये आपके वर्तमान में क्या हैं, तो UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो UPSC के चेयरमैन कौन है किसके यहाँ पर, तो UPSC। तो UPSC की बात की जा रही है, तो UPSC के चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो प्रदीप कुमार जोशी हो जाएंगे। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो बलबीर सिंह चौहान हो जाएंगे। यहाँ पर कौन है, तो बलबीर सिंह चौहान है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान और UPSC के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हो जाएंगे। रेखा शर्मा यहाँ पर वर्तमान में कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, तो रेखा शर्मा हो जाएंगी। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के, तो भगवान लाल साहनी हो जाएंगे। तो वर्तमान में भगवान लाल साहनी किस पद पर आसीन है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये इस पद पर आसीन है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट।
आप सभी को दिख रहा होगा अन्य अधिकारियों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बृजराज शर्मा, जो कि वर्तमान में आप सभी के क्या हैं, तो बृजराज शर्मा वर्तमान में आप सभी के यहाँ पर एसएससी के अध्यक्ष हैं। तो एसएससी के चेयरमैन की अगर हम बात करेंगे, किसकी, एसएससी के यहाँ पर चेयरमैन की बात की जाती है तो कौन हो जाएंगे, तो बृजराज शर्मा हो जाएंगे। कौन, तो यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष। अशोक कुमार माथुर क्या हो जाएंगे आपके, तो अध्यक्ष हैं ये 7वें वेतन आयोग के। वाई बी रेड्डी की बात की जाए तो 14वें वित्त आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे। आप सभी को यहाँ पर याद कर लेना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो एन.के. सिंह हैं। तो 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, यहाँ पर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो वाई बी रेड्डी, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो एन.के. सिंह हो जाएंगे। आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अध्यक्ष की अगर बात की जाती है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, तो अशोक कुमार गुप्ता हो जाएंगे। आप सभी को याद कर लेना है, अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार गुप्ता में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अशोक कुमार गुप्ता आपके वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, और अशोक कुमार माथुर क्या हैं, तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विजय शांपला हो जाएंगे। तो विजय शांपला यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 4 यहाँ पर और बताया गया है, 4 लोगों के नाम आपको बताए गए हैं। हर्षवर्धन, यहाँ पर हर्ष चौहान की बात की गई है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे यहाँ पर, तो अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। तो आप सभी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर विजय शांपला हो जाएंगे। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे यहाँ पर, तो हर्ष चौहान हो जाएंगे। तो आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, हर्ष चौहान है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, अनुसूचित जाति की बात की जाएगी तो विजय शांपला हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रियांक कानूनगो अध्यक्ष हो जाएंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, और सैयद घयारुल हसन रिजवी के हो जाएंगे तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये बात आप सभी की गई किसकी, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं, तो अध्यक्ष यहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन हो जाएंगे, तो सैयद घयारुल हसन रिजवी हो जाएंगे। और अध्यक्ष यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है, तो प्रियांक कानूनगो हैं। अध्यक्ष यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन हैं, तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। और इसके बाद यहाँ पर अध्यक्ष यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर हर्ष चौहान हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय शांपला हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अध्यक्ष यहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है, आपके सामने हैं अशोक कुमार माथुर हो जाएंगे। और यहाँ पर एन.के. सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। वाई बी रेड्डी आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष 7वें की अगर बात करेगा तो अशोक कुमार माथुर, और 14वें की बात करता है तो वाई बी रेड्डी, और 15वें की बात करेगा तो एन.के. सिंह हो जाएंगे। अशोक और बृजराज शर्मा आपके क्या हो जाएंगे, तो एसएससी के चेयरमैन हो जाएंगे। भगवान लाल साहनी आपके राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे। रेखा शर्मा आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगी। बलबीर सिंह चौहान आपकी 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और यूपीएससी के यहाँ पर चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो प्रदीप कुमार जोशी हो जाएंगे। अमिताभ कांत, राजीव कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये आपके नीति आयोग के तीनों यहाँ पर अध्यक्ष यहाँ पर हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि वर्तमान में यहाँ पर 15वें प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और सीईओ वर्तमान में कौन है नीति आयोग के, तो अमिताभ कांत हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ आपके अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में बताया गया है, जो वर्तमान में आप सभी के सामने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं एसएसबी मीन्स सशस्त्र सीमा बल की अगर हम बात करें तो महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो कुमार राजेश चंद्रा हो जाएंगे। तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के यहाँ पर महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो कुमार राजेश चंद्रा हो जाएंगे। महानिदेशक किसके, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन हो जाएंगे, तो राकेश अस्थाना हो जाएंगे। आप सभी को याद कर लेना, आपके पेपर में पूछा जाता है। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें, सीआरपीएफ यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अगर हम बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें, वर्तमान में यहाँ पर महानिदेशक कौन है, तो कुलदीप सिंह यहाँ पर इसके महानिदेशक हो जाएंगे। सुबोध कुमार जायसवाल की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, महानिदेशक कौन है यहाँ पर, तो सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएंगे।
M.A. गणपति की अगर हम बात करें तो ये निदेशक हैं वर्तमान में NSG के, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ पर कौन हो जाएंगे तो M.A. गणपति हो जाएंगे। तो निदेशक कौन है वर्तमान में NSG के, तो M.A. गणपति। सुबोध कुमार जायसवाल किसके यहाँ पर महानिदेशक हैं, तो CISF के। CRPF की अगर हम बात करें वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो कुलदीप सिंह। BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना। SSB के महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो कुमार राजेश चंद्रा हो जाएंगे। आगे यहाँ पर हम मूव करेंगे। अगर ITBP की यहाँ पर बात की जाए आप सभी के सामने है, दिख रहा होगा महानिदेशक वर्तमान में ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की अगर हम बात करें तो मनोज कुमार सिंह रावत हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर के तरुण कुमार आइच हैं। महानिदेशक बात करें भारतीय तट रक्षक बल की, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें यहाँ पर तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, तो के नटराजन हो जाएंगे, वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। NDRF की बात करें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है, तो सत्यनारायण प्रधान हो जाएंगे। आप सभी को इसे याद कर लेना है। RPFS की बात करें महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल सेवा की अरुण कुमार हो जाएंगे। महानिदेशक असम राइफल्स के कौन हो जाएंगे, तो प्रदीप चंद्रन नायर हो जाएंगे। सत्यनारायण प्रधान की बात करें तो वर्तमान में आपके होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। आप सभी के सामने ये लिस्ट लाई गई है, एक बार फिर से हम इसे रिकॉल करेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे। तो होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है, तो सत्यनारायण प्रधान हो जाएंगे। महानिदेशक असम राइफल के कौन है, तो प्रदीप चंद्रन नायर हो जाएंगे। महानिदेशक यहाँ पर RPFS के कौन हो जाएंगे, तो अरुण कुमार हो जाएंगे, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के। और यहाँ पर NDRF के यहाँ पर महानिदेशक की बात करें तो सत्यनारायण प्रधान हो जाएंगे। तो सत्यनारायण प्रधान को यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। यहाँ पर एक अतिरिक्त महानिदेशक का यहाँ पर दिया गया है होमगार्ड के, तो सत्यनारायण प्रधान है, और साथ ही साथ NDRF के महानिदेशक हैं। तो 2 यहाँ पर पद इन्हें दिए गए हैं। सबसे पहले NDRF के महानिदेशक का, साथ ही साथ यहाँ पर अतिरिक्त यहाँ पर महानिदेशक हैं होमगार्ड के। देखते हैं यहाँ पर ICG मीन्स इंडियन कोस्ट गार्ड के यहाँ पर महानिदेशक कौन है, तो के नटराजन हो जाएंगे। तरुण कुमार आइच आपके NCC के यहाँ पर महानिदेशक हैं। महानिदेशक आपके भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के कौन है, तो मनोज सिंह रावत हो जाएंगे। NSG के महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है यहाँ पर निदेशक, तो कौन हो जाएंगे आपके, तो M.A. गणपति हो जाएंगे। और राष्ट्रीय यहाँ पर केंद्रीय औद्योगिक CISF मीन्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। CRPF की अगर हम बात करें वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो कुलदीप सिंह हैं। BSF के वर्तमान महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं। और सशस्त्र सीमा बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो कुमार राजेश चंद्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में आप सभी को बताया गया। सबसे पहले यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यवाहक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो यहाँ पर हो जाएंगे सुरेश एन पटेल। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पर केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक हैं। आप सभी को इसे याद कर लेना है। इसके आगे यहाँ पर बात करेंगे, अगर यहाँ पर पूछा जाता है बताइए मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, निदेशक कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा हो जाएंगे। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा की वर्तमान में कौन है ये, तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। उसके बाद अरविंद कुमार की बात करें तो ये प्रमुख हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, कौन, तो अरविंद कुमार। उसके बाद यहाँ पर कुलदीप सिंह की बात करता है, बताइए कुलदीप सिंह वर्तमान में कौन है, तो साथ साथ यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा ये कुलदीप सिंह यहाँ पर आपके सामने लाया गया था। ये 1 मिनट आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुलदीप सिंह की बात की गई थी, ये आप सभी को दिख रहा होगा। ये क्या थे यहाँ पर, तो CRPF के महानिदेशक थे। और साथ साथ यहाँ पर ये कुलदीप सिंह हैं आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा क्या है ये, तो इन्हें अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार भी दिया गया है। किसका यहाँ पर, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसे दिया गया है, तो कुलदीप सिंह को दिया गया है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, तो कुछ अन्य भारतीय बोर्ड हैं और उनके अध्यक्ष के बारे में बताएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और CEO वर्तमान में कौन हो जाएंगे, सुनीत शर्मा हो जाएंगे। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन हो जाएंगे, तो सुनीत शर्मा है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। अजय त्यागी की बात करेंगे तो भारतीय प्रतिभूति बोर्ड एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष, SEBI के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अजय त्यागी हैं।
यहाँ पर CBDT मीन्स अध्यक्ष किसके, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जगन्नाथ विद्याधर महापात्र हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं UIDAI मीन्स भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो कि आपका आधार है, इसे कहा जाता है। तो CEO वर्तमान में कौन है, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो सौरभ गर्ग हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आगे, भारत के यहाँ पर महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के बारे में बताया गया है। तो ये कौन है, विवेक जोशी हैं। क्या है ये वर्तमान में, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। अधीर रंजन चौधरी की बात करें, आपसे यहाँ पर बताया गया था, ये क्या है वर्तमान में, तो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। क्या है ये क्या है, विपक्ष के नेता हैं। कहाँ पे, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लोकसभा। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है यहाँ पर, तो अधीर रंजन चौधरी है। साथ ही साथ ये अध्यक्ष हैं किसके, तो लोक लेखा समिति के। तो आपके संविधान में 3 समिति हैं, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, जो आपकी 3 प्रमुख समितियाँ हैं। इनके यहाँ पर अध्यक्ष आप सभी को 2 के अध्यक्ष यहाँ पर आप सभी के सामने हैं। अगर प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की बात करता है तो गिरीश बापटा हो जाएंगे। तो अधीर रंजन चौधरी आपके लोकसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हो गए, और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की अगर बात करेगा तो गिरीश बापटा हो जाएंगे। यहाँ पर अध्यक्ष अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, तो सुखबीर सिंह संधू हो जाएंगे। आप सभी को याद कर लेना है। तो NHAI के यहाँ पर अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो सुखबीर सिंह संधू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आप सभी को बताया गया वर्तमान में आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, 25वें गवर्नर कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाएंगे, 25वें आपके गवर्नर हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI की अगर हम बात करें तो सुधा बालकृष्णन हो जाएंगी। और यहाँ पर पूछा जाए बताइए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं, तो दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन, तो दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। अगर गवर्नर की बात करता है भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन हैं, तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। मुख्य वित्तीय अधिकारी पूछता है बताइए RBI कौन है, तो सुधा बालकृष्णन हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक CFO की बात करता है तो चरणजीत सिंह अत्रा हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद कर लेना है, आपके पेपर में मुख्य रूप से ये पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी के सामने हमने जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उनके प्रमुख और यहाँ पर बोर्ड और उनके प्रमुख के बारे में आप सभी बताया है, उनके अध्यक्ष के बारे में आपको बताया है। तो ये सभी पेपर में आपके बहुत ही मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, इन सभी को आपको याद कर लेना है। आपके सामने अपडेटेड लिस्ट थी जिसको हमने यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर पहुँचाया है। ये आपकी अपडेटेड लिस्ट थी जो कि आपके सामने हम यहाँ पर लाए हैं, आपके सामने हमने इसे प्रस्तुत किया है क्योंकि आपके पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर अगर कुछ अन्य अधिकारियों की अगर हम बात करें, क्योंकि आपके पेपर में इसे पूछा जाता है, तो अगर यहाँ पर पूछता है वर्तमान में ICC के अध्यक्ष किसके, यहाँ पर किसके अध्यक्ष अगर पूछता है आप सभी से पूछता है बताइए ICC के यहाँ पर अध्यक्ष कौन हो जाएंगे वर्तमान में, तो कौन हो जाएंगे, ग्रेग बार्कले हो जाएंगे, जो कि आपके कहाँ के हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो न्यूजीलैंड के यहाँ पर ग्रेग बार्कले हैं जो कि वर्तमान में ICC के यहाँ पर अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के। उसके बाद अगर हम पूछा जाता है आपसे बताइए वर्तमान में कार्यवाहक CEO कौन है ICC के, किसकी बात की जाएगा, ICC के कार्यवाहक CEO की बात की जाएगी, किसकी, CEO की। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा जियोफ एलार्डिस। तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो जियोफ एलार्डिस हो जाएंगे। क्या, तो ICC के वर्तमान में कार्यवाहक CEO। आप सभी को इसे याद कर लेना है। अगर बात करेगा बताइए ACC मीन्स एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा जय शाह हो जाएंगे। अगर BCCI की बात करता है, ये आप सभी के खेल प्रमुख के बारे में बताया जा रहा है, खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में। अगर यहाँ पर आप सभी से पूछता है बताइए कि BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी को पता होगा वर्तमान में यहाँ पर BCCI के अध्यक्ष कौन है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, सौरभ गांगुली यहाँ पर हो जाएंगे। आप सभी को इसे याद कर लेना है। वर्तमान में 21
कौन थे से यहाँ पर बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो वंतलेश्वर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। आप सभी के सामने ये चीज़ें लाई गई हैं क्योंकि आपके समय पेपर में इसे पूछा जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप आगे आप सभी को स्पेशल क्लास में आप सभी के लिए और भी यहाँ पर टॉपिक लाए जाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो हर हफ्ते आपकी यहाँ पर एक स्पेशल क्लास लाई जाएगी आप सभी के सामने, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में आप सभी को जितनी भी जानकारी हमने दी है, आशा करते हैं आप सभी को यहाँ पर पसंद आई होगी, आपको यहाँ पर याद हो गया होगा। तो आप सभी को यहाँ पर अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सभी को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पर पसंद आई है, तो आप सभी को करना क्या होगा, इसे लाइक और शेयर कर देना है। साथ ही साथ आपको हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप सभी को मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।